नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि मार्च माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जबकि गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर यह राजयोग बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी मिल सके और शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्च के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और किन किन भावों में बन रहा है और उस दौरान उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में,
पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मार्च 2022 का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने में ग्रहों का संयोजन इतना बेहतर बन रहा है जो इसके पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो यह है कि मार्च माह की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है और दूसरी बात यह है कि मार्च 2022 में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है जो पूरे 25 माह के बाद आपके जीवन में बन रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं मंगल, शुक्र, शनि महायोग पर चर्चा नहीं करूंगा, उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप समझ लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। 1 मार्च 2022 शाम 4:31 PM, 1 मार्च 4:31 PM चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु के साथ युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है और यहाँ पर देवगुरु अति विशिष्ट कारक होने के नाते पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको, और अगर संतान की प्राप्ति होती है या इस योग के बनने पर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वह संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है या फिर आपके संतान आपके साथ बिजनेस में आपका हाथ बटाएगी और घर का अर्निंग मेंबर बनेगी। संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा।
देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। आपके संतान का विवाह भी इस गोचर में हो सकता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु के परम मित्र हैं और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बुध शिक्षा, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के कारक हैं और जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग हैं। और चूंकि बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी प्रबल योग बनते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। चंद्रमा आपका मन है और आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे, आप उसे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख भी लेंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। लव और रोमांस के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी तो सहमति बन जाएगी। अगर इस राजयोग के बनने पर आप कोई प्रपोज़ल अपने लव पार्टनर के सामने रखते हैं तो वो निश्चित रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके विवाह की संभावनाएं प्रबल होंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक शक्ति का है। आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति को तीव्र करेंगे देवगुरु। खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बुध दोनों ही परस्पर प्रबल मित्र हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो देवगुरु, बुध और सूर्य ये आपको महाधनी बना देंगे। साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र आपको हर तरह के सुखों की प्राप्ति भी कराएंगे इस गोचर काल में। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेश से व्यापार भी आपको लाभ देने वाला होगा। अगर आपके विदेश जाने में कोई समस्या आ रही थी तो वो समस्या दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो धन की समस्या दूर होगी, स्कॉलरशिप मिल सकती है या कहीं से कोई और फंड आपको मिल सकता है और आप जा कर के विदेश उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। आइए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। 11 मार्च प्रातः 1 बजे, 11 मार्च 1 AM चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में, और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। कुंडली के नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता, इन सब का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर है। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध और बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, तो भाग्यवश आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अचानक से कोई ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो पूरा हो जाएगा।
कार्यक्षेत्र में आशा से अधिक सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और रोजगार या नौकरी पाने की दृष्टि से ये समय बहुत ही शुभ है। अपने कार्यक्षेत्र में आप कोई बदलाव चाहते हैं, कोई नई नौकरी चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और आप अपना कार्य अच्छे ढंग से कर ले जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, 3rd हाउस पर। चंद्रमा आपका मन है और पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति, मन में उद्विग्नता की कोई स्थिति थी वो दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से कार्यक्षेत्र में जुटेंगे। देवगुरु आपके बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। 9वें भाव से पिता का विचार किया जाता है और इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी, दूर हो जाएगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मंगल जो कि सुख भाव में शुक्र के साथ, शनि के साथ राजयोग बना रहे हैं, वो धन भाव के स्वामी हैं। तो धन के संचय का प्रबल योग है और चूंकि मंगल भूमि का के कारक हैं, शनि वाहन के कारक हैं, तो आप धन का संचय करेंगे और धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा। साथ ही साथ आप शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़मीन, कोई प्लाट, कोई मकान खरीदने की आपके अंदर बहुत दिनों से इच्छा थी, तो वह इच्छा आपकी इस योग के बनने पर पूरी होगी। वाहन कोई खरीदना चाहते थे, 4 व्हीलर आप परचेज करना चाहते थे, तो वो भी आप क्रय कर सकेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप अपने लिए ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं और आपका ये निवेश भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। 9वें भाव से यात्रा देशाटन का भी विचार किया जाता है और आप यात्रा देशाटन देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। 9वें भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, तो आपको विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जा सकते हैं और वो जातक जो शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, लाभ होगा और उनकी उन्नति होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको धन का लाभ होगा। और कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, नई नौकरी आप तलाश कर सकते हैं जो कि पहले से बेहतर होगी और हर क्षेत्र में उन्नति होगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 15 मार्च 11:30 PM, आप इसे 16 मार्च भी समझ सकते हैं क्योंकि मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मार्च 11:30 PM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। एकादश भाव
लाभ का भाव होता है और यहाँ से संतान, शिक्षा, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करता है। 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो आपकी कोई इच्छा, कोई सपना, बहुत दिनों से आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे थे, कोई आपकी चाहत थी, वो पूरी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप इस योग के बनने पर शुरुआत कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। जैसे आप मकान बनाना चाहते थे, तो मकान बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। 16 मार्च से आप शुरुआत कर सकते हैं। मकान का डेकोरेशन करना चाहते थे, 16 मार्च से आप कर सकते हैं। कोई शादी ब्याह का रिश्ता वो आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, वो 16 मार्च से कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी होगी। एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं। तो आपके अंदर अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा होगी। आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के साधन बढ़ेंगे। जैसे आपको शेयर से लाभ हो सकता है, आपको मकान का किराया मिल सकता है, या आपने कोई पेइंग गेस्ट रखा है उससे मिल सकता है, या आप साइड में कोई पत्नी के नाम से, या आपकी पत्नी ही ब्यूटी पार्लर या बुटीक चलाती हैं, उससे भी आपको जो है लाभ होगा। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, देवगुरु पर। यहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और अगर इस राजयोग के बनने पर संतान की प्राप्ति होती है, तो वो संतान प्राप्त होते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा। आपकी संतान के साथ आपका किसी तरह का मतभेद था, वो दूर होगा। और आपकी संतान को धन का लाभ होगा। संतान को जॉब मिल सकती है, आपके बच्चों को जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, या फिर वो आपके साथ ही कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो देवगुरु के मित्र हैं। और देवगुरु की दृष्टि धन लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य, गुरु और मंगल, कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है। सूर्य है राजा, देवगुरु है महामंत्री, और मंगल है सेनापति। और ये तीनों ही कितने श्रेष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, कितने श्रेष्ठ भाव के स्वामी हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं। सूर्य पर और लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर है। और धन भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार को धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, और हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। अब अगर आप शेयर ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, तो बहुत अधिक आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, बैंकिंग या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए हैं, विदेश सेवा, या आप न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 20 मार्च प्रातः 11 बजे, 20 मार्च 11 AM चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और
गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, कार्यशैली, कार्य क्षमता इन सब का विचार किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। और चंद्रमा भी यही कार्य करते हैं, चंद्रमा का भी यही प्रभाव होता है जो कि शुक्र का होता है। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु है ज्ञान, बुद्धि और विवेक। तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से हमारे बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होगी। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मन की कोई ऐसी इच्छा थी जो कि बहुत दिनों से अधूरी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी वजह से कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वह इच्छा, वह कार्य आपका पूरा होगा। इसके पहले जब राजयोग बना था एकादश भाव में, वो समय भी आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत बेहतर समय था। और 20 मार्च को जब ये बन रहा है राजयोग, ये समय भी बहुत ही बेहतर है। आप कोई भी ऐसी इच्छा थी, जो कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे, नहीं हो पा रहा था, धन की कमी थी, समय की कमी थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं या कोई और ऐसा कारण था, लेकिन अब वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा, वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके अंदर इतना पराक्रम, इतना ज्ञान और इतना चतुराई पैदा करेंगे कि आप अपने इच्छा को पूरा कर ले जाएंगे। देवगुरु के प्रभाव से आप शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग सेक्टर से प्रचुर मात्रा में धन लाभ करेंगे और धन का संचय भी होगा। और ये धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा, चूंकि मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में है। अगर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, धर्मोपदेशक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने तुला राशि के जातकों के जीवन में किन किन डेट्स पर, किन किन समय पर ये राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा कर दी है। आप इस राजयोग के बनने का पूरा लाभ उठाएं और किसी अच्छे कार्य, किसी शुभ कार्य की शुरुआत एक बार करके देखें और आप देखिए वो कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। तो अगर आपको इस तरह का लाभ मिले तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या देवगुरु कमज़ोर स्थिति में हैं, तो आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय करेंगे तो चंद्रमा को बल मिलेगा, गुरु को बल मिलेगा और इसका परिणाम ये होगा कि इस राजयोग का सर्वश्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। और बहुत आसान उपाय है। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, उनकी आराधना करें, दुग्ध अर्पित करें और देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, सम्मान करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच मिलाकर उसे स्नान कर लें। भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको इस राजयोग के बनने का पूरा लाभ मिलेगा। एक बार करिए और देखिए फिर आपको कितना लाभ मिलता है। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।